मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में निकाह पर अंतिम प्रावधान, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पर चर्चा कर रहा हूँ। वैसे तो आपने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 9 में इस पर विस्तार से प्रावधान का अवलोकन कर लिया होगा, लेकिन मुस्लिम विधि में इस संदर्भ में क्या प्रावधान है, इस पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम विधि में निकाह को संविदा सदृश माना जाता है और संविदा की शर्तों की पालना न होने पर दूसरे पक्षकार को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अधिकार होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। वह आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं। उसी के समान निकाह में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए सिविल वाद लाने का अधिकार दोनों पक्षकारों को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि पत्नी वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करवाना पति का पूर्ण अधिकार माना जाता है। लेकिन अगर पति दाम्पत्य कर्तव्यों की पालना नहीं करता है तो मुस्लिम पत्नी को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम पति को तलाक देने का अधिकार होता है और यदि कोई मुस्लिम पत्नी पति के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद लाती है तो पति तलाक देकर उसके इस अधिकार को खंडित कर सकता है। और चूँकि विवाह भंग हो जाता है, इसलिए न्यायालय को उस याचिका को सुनने का अधिकार नहीं रह जाता है। अब यदि हम बात करें कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करवाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, तत्व क्या हैं, तो इनमें सबसे पहला तत्व है कि दोनों पक्षकारों का निकाह पूर्ण होते ही एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे निवास करना अनिवार्य हो जाता है। और अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने साहचर्य से अलग कर लेता है या उस वैवाहिक घर को त्याग कर अलग हो जाता है, तब दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का अधिकार उत्पन्न होता है। और यदि वह साहचर्य से अलग करना बिना किसी युक्तियुक्त कारण के है तो न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री वादी के पक्ष में जारी करते हैं। तो वादी को दो तथ्य न्यायालय में साबित करने होते हैं। पहला कि दूसरे पक्षकार ने उसको साहचर्य से अलग कर लिया है, और दूसरा कि ऐसा साहचर्य से अलग करना बिना किसी युक्तियुक्त आधार या कारण के है। अब यदि हम केस लॉ की बात करें तो एक वाद है जो महत्वपूर्ण है। मुंशी बुजलुर रहीम बनाम शमसुन्निसा बेगम का,
जो 1867 में प्रिवी काउंसिल के द्वारा निर्धारित किया गया था, और उसमें ये तथ्य था कि स्त्री जो है उसको यह साबित करना आवश्यक है कि उसकी जो सुरक्षा है वो पति के हिंसात्मक आचरण के कारण खतरे में है और वास्तविक या युक्तियुक्त आशंका है। और मुस्लिम विधि में पति का पूर्ण अधिकार होता है और वैवाहिक स्थिति के दौरान पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक केस है मुसम्मात जानी बनाम मोहम्मद खां का, जो 1970 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। और इसमें एक मुस्लिम विधि में, या यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय में एक विशेष प्रावधान है खाना दामाद का, जिसको हम घर जमाई के सदृश मान सकते हैं। तो क्या एक घर जमाई भी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद दायर कर सकता है? इस बात को न्यायालय ने निर्णित किया और यह कहा कि खाना दामाद का रिवाज पति का दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का अधिकार खत्म करता है, परंतु यदि वह पत्नी के घर पर रहते हुए भी अगर पत्नी अपने कर्तव्यों का पूर्ण नहीं करती है तो पति जो है वो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद दायर कर सकता है। अब यदि हम बात करें कि पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बाद में कौन कौन से बचाव या युक्तियुक्त आधार या कारण प्राप्त हैं, तो इनमें से यदि हम बात करें तो सबसे पहला आधार प्राप्त होता है कि वह विवाह अमान्य या अवैध है। चूँकि दाम्पत्य अधिकार उत्पन्न ही वैध विवाह से होता है, और अगर वह विवाह वैध विवाह नहीं है तो यह याचिका खारिज कर दी जाती है। दूसरा आधार जो पत्नी को प्राप्त है वह है निकाह का निराकरण या खंडन, जिसे हम ख्यारुल बुलूग में देख चुके हैं। तो यदि स्त्री ये साबित कर देती है कि उसने विकल्प का प्रयोग कर विवाह को खंडित कर दिया है, तो उसके विरुद्ध यह डिक्री न्यायालय जारी नहीं करेगा। तीसरा है क्रूरता या निर्दयतापूर्ण व्यवहार पति के द्वारा उसके साथ किया गया। चौथा है पति के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया गया है। पांचवा है कि जो तुरंत मेहर है वह पत्नी ने मांग की है और पति ने उसका भुगतान नहीं किया है, तो भी वह पति के साथ जाने से इनकार कर सकती है। अगला है जाति बहिष्कार, यदि पति को कर दिया गया है तो यह भी एक अच्छा आधार है। फिर है पर पुरुष गमन का झूठा लांछन या चरित्रहीन होने का झूठा आरोप यदि पति ने पत्नी पर लगाया है तो स्त्री पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। फिर है वैध समझौता पति और पत्नी में कि वह अलग रहेगी, या पति यदि बाहर कहीं रहता है और उसका मूल निवास में यदि उसके वृद्ध माता पिता हैं या अन्य किसी कारण से पत्नी को वहाँ पर रुकने की आवश्यकता है और उन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया है,
तो भी यह याचिका खारिज कर दी जाती है। इसके बाद है इला तलाक या जिहार तलाक। यदि पति ने दे दिया है तो स्त्री को पति से अलग रहने का अच्छा आधार प्राप्त हो जाता है। और अंतिम है नपुंसकता। यदि पति में है तो पति का यह युक्तियुक्त बचाव माना जाता है। अब यदि पति पत्नी के प्राप्त आधारों में केस लॉ की बात करें तो एक महत्वपूर्ण केस है इतवारी बनाम असगरी, जो 1960 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। और इसमें पति के द्वारा लाए गए वाद में पत्नी ने यह स्थापित किया था कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया है और पति द्वारा दूसरा विवाह करने से उसके साथ अत्याचार या क्रूरता हुई है। तब न्यायालय ने पति को डिक्री देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक केस है राज मोहम्मद बनाम अमीना बेगम का 1976 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित, जिसमें ये तथ्य स्थापित किया गया था कि पति के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद लाने से पूर्व पत्नी ने भरण पोषण प्राप्त करने के लिए उसको एक नोटिस दिया था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पत्नी के भरण पोषण के अधिकार को खत्म करने के लिए पति ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद संस्थित किया है। इसलिए न्यायालय ने पति की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक केस है बाख बीबी बनाम कायमदीन का, जो 1934 में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इसमें ये तथ्य थे कि इन दोनों के बीच में जो विवाह हुआ था वो इद्दत अवधि के दौरान हुआ था और इद्दत समाप्त होने पर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हुआ और बाद में पत्नी ने जो है अपने पति को छोड़ दिया, त्याग दिया। तब यह विवाद न्यायालय में गया और न्यायालय ने निर्धारित किया कि चूंकि इद्दत अवधि के दौरान किया गया निकाह अनियमित निकाह है, इसलिए दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री जारी नहीं की जा सकती। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा है, जिसमें हमने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद संस्थित करने पर कौन कौन से शर्तें साबित करनी होंगी और पत्नी को प्राप्त विशेष बचाव क्या हैं और केस लॉ पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम मुस्लिम विधि में अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।